नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में मानसून के यू-टर्न लेने से बीते 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इसके चलते कई जगह जलभराव हुआ है तो कई जिलों में धान की खड़ी फसल गिर गई। गरज चमक के साथ हुई भारी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत दी है, पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में शनिवार रात से रविवार सुबह तक गरज चमक के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं पूर्वी तराई और अवध क्षेत्र के लगभग 30 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में अगले 24 घंटे बादल जमकर बरसेंगे। शनिवार को गोरखपुर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ आदि में अच्छी बारिश हुई है। अगली खबर 5 अक्टूबर को जारी होगी 18वीं किस्त, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। दरअसल किसानों को किस्त का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है। जो किसान इस काम को नहीं करवाते हैं वे किस्त के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अगली खबर गरीबों को प्लाट, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। अगली खबर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए हाइक का ऐलान जल्द किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली से पहले 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है मित्रों। अगली खबर आज से बदल गया ट्रैफिक का नियम। पुलिस के नहीं रहने पर भी कटेगा चालान। लागू हो गया नया सिस्टम। इस बार लोगों के ऊपर सीसीटीवी नहीं बल्कि ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट किया गया। अजमेरी गेट पर सभी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। ये ड्रोन 5 किलोमीटर की रेंज तक नज़र रख सकते हैं। जो भी ट्रैफिक का नियम तोड़ेगा ये ड्रोन उसे पकड़ लेगा। अगली खबर आगरा में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 1.5 घंटे बाद ही यह आदेश रद्द कर दिया गया। वहीं अयोध्या में भारी बारिश के कारण सभी स्कूल बंद रहेंगे। अयोध्या में यह आदेश सभी सरकारी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों पर लागू होगा। स्कूलों को बंद करने के निर्देश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी मित्रों। अगली खबर आम जनता को नवरात्रि से पहले मिली बड़ी राहत। पेट्रोल 98 और डीजल 93 रुपये प्रति लीटर हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 94 रुपया 72 पैसे, मुंबई में 104 रुपया 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपया 94 पैसे, चेन्नई में 100 रुपया 75 पैसे, बेंगलुरु में 102 रुपया 84 पैसे। अब डीजल की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल 84 रुपया 62 पैसे, मुंबई में 92 रुपया 15 पैसे, कोलकाता में 91 रुपया 76 पैसे, चेन्नई में 52 रुपया 34 पैसे, बेंगलुरु की बात करें तो 88 रुपया 95 पैसे। अगली खबर यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था। अब जल्द मिल सकेगा नया और रिन्यूएबल डीएल। यूपी में परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस डीएल आवेदकों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था बनाने जा रहा है। इससे आवेदकों को 10 दिन में ही डीएल मिल सकेगा। इसके तहत अब डीएल प्रिंट करने का जिम्मा 3 कंपनियों को दिया जाएगा। हर कंपनी को 2-2 क्षेत्र बांटकर पूरे प्रदेश में डीएल की डिलीवरी डाक से करेंगे। इससे 7 से 10 दिनों के भीतर आवेदकों के पते पर डीएल पहुंचेगा। समय से डीएल नहीं पहुंचने पर कंपनी पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। यूपी के सभी 75 जिलों को 3 हिस्सों में बांटकर डीएल की डिलीवरी की जाएगी। इसमें AL1 कंपनी को मेरठ और वाराणसी क्षेत्र, AL2 कंपनी को लखनऊ और बरेली, AL3 कंपनी को आगरा और कानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है मित्रों। अगली खबर अब कोई भी दिल्ली में करा सकेगा वाहन का रजिस्ट्रेशन। परिवहन विभाग का आदेश, ये दस्तावेज जरूरी। दिल्ली सरकार ने फेसलेस नीति लागू की है। इसे और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार इसमें बदलाव कर रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल सकेंगे। दिल्ली से बाहर का आधार कार्ड होने पर भी आप दिल्ली में वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि वाहन का पंजीकरण कराने वाले 2 पते दे सकते हैं।
इसमें एक आवेदक का स्थायी पता होगा और एक वर्तमान पता। वर्तमान पते पर ही पंजीकृत वाहन की आरसी भेजी जाएगी। आवेदक के पास यदि दिल्ली से बाहर के पते का आधार कार्ड है तो उसे दिल्ली से संबंधित कुछ दस्तावेज देने होंगे। इसमें दिल्ली का जल बोर्ड और एनडीएमसी का जल बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, डाकघर या बैंक पासबुक जिसमें आवासीय पता हो, हाउस टैक्स म्यूटेशन आदेश, संपदा अधिकारी डीडीए पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी मकान आवंटन कब्जा पत्र, सरकारी कर्मचारी के मामले में वेतन पर्ची के साथ नियोक्ता में ऑपरेटिव ग्रुप, हाउसिंग सोसाइटी प्रमाण पत्र, कंप्यूटरीकृत राशन कार्ड, नामित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, जिला प्रशासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल है मित्रों। अगली खबर, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1000 रुपये प्रति महीना। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार द्वारा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1000 रुपये प्रति महीने की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति ऐसे छात्र छात्राओं को दी जाएगी जिन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली है। वह इसके लिए 20 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं मित्रों। अगली खबर, जियो ने दोबारा लॉन्च किया 239 रुपये का यह प्लान। 22 दिनों की वैधता के साथ आपको रोजाना 2 GB डेटा यानी 22 दिनों में कुल 44 GB डेटा का इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको जियो सिनेमा और अन्य जियो एप्लीकेशन का मुफ्त फ़ायदा मिलेगा मित्रों। अगली खबर, सितंबर में प्याज टमाटर की कीमतें आसमान छू रही। आखिर क्या है इसकी वजह? क्या अभी और बढ़ेंगे भाव? आइए जानते हैं। उपभोक्ता मामले के विभाग से मिली डेटा के मुताबिक टमाटर के दाम एक साल पहले की तुलना में करीब 14% बढ़े हैं। वहीं प्याज की कीमतें सितंबर में अब तक 11% बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई हैं। इसके पीछे एक ठोस वजह यह है, दरअसल देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान हुआ है। टमाटर की बात करें तो टमाटर की उपज वाले मुख्य राज्यों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है। इससे खेती पर असर पड़ा है और फसलों को नुकसान पहुंचा है। एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा है कि खाने की चीज़ों की कीमतें खास तौर पर सब्जियों की बढ़ी हैं। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं मित्रों। अगली खबर, आधार कार्ड फ्री अपडेट पर आई बड़ी खबर। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने को लेकर UIDAI ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से बड़ी खबर आई है। वह यह है कि UIDAI ने फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की आखिरी डेट बढ़ा दी है। आधार कार्ड में फ्री अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2024 थी, लेकिन UIDAI ने इसे बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 तक अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा सकते हैं। यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश के लाखों लोगों को राहत देते हुए आखिरी तारीख 14 दिसंबर तक कर दिया है मित्रों। अगली खबर, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC धारक किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत चुनिंदा किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए लिया गया है। KCC कर्ज माफी योजना के तहत सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता है। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। किसान के पास वैध KCC होना चाहिए। किसान की ज़मीन 2 हेक्टेयर या उससे कम होनी चाहिए। किसान ने 31 मार्च 2024 तक KCC से कर्ज लिया हो। किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हों। किसान की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। किसान के पास कोई अन्य बड़ा कर्ज ना हो मित्रों।